दुधवा खारा कहां पर पड़ता है? चूरू। ऐसे कैसे चूरू में एक जगह और पड़ती है कांगड़, कौन सी पड़ती है? वहां के नेता थे, उनका नाम है मेघ सिंह आर्य। क्या नाम है? वापस याद करो, मैंने बताया था कि आर्य समाज ने किसानों के अंदर यहाँ पे समाज सुधार के काम भी किए थे, बताया था। देख लो नाम ही आर्य, हनुमान सिंह आर्य, मेघ सिंह आर्य। इसका मतलब इन्होंने कौन सा समाज ज्वाइन कर लिया? आर्य समाज। इसका मतलब आर्य समाज भी किसान आंदोलनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहा। हुआ क्या था बीकानेर में, बीकानेर क्या लगभग पूरे भारत के अंदर 1899 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1899। कब पड़ा? कब पड़ा बोलो देखे? कब पड़ा? 1899 ईस्वी। 1899 अपने जो अंग्रेजों वाला कैलेंडर चलता है, ईसाइयों का कैलेंडर है, इसलिए कैलेंडर में इसमें क्या लगाते हैं अपने? ईस्वी। मम्मी जो कैलेंडर फॉलो करती है उसको बोलते हैं विक्रमी। क्या बोलते हैं? क्योंकि मम्मी वाला कैलेंडर चालू करने वाले थे विक्रमादित्य परमार। कौन थे? उज्जैन के राजा वे विक्रमादित्य परमार, उनके नाम पे कैलेंडर चलता है। उस कैलेंडर का नाम क्या है? विक्रमी। ईसाइयों ने जो किया वो कौन सा है? ईस्वी। विक्रमादित्य परमार ने ईसाइयों वाले कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू कर दिया था। कितने साल पहले? इसका मतलब मम्मी वाला कैलेंडर अपने वाले कैलेंडर से कितने साल आगे? मम्मी अपने से कितने साल आगे? तो अपने वाले कैलेंडर में क्या चल रहा था? 1899 क्या चल रहा था? तो मम्मी वाले में 57 ज्यादा होगा कम होगा? तो मम्मी वाले में चल रहा था 1956। क्या चल रहा था? तो मम्मी वाले में 1956, अपने वाले में 1899। बहुत भयंकर अकाल पड़ा। अरे रुको रे, तुम्हें एक बात पता है, मैं जानता हूं, है ना, हमेशा अच्छा श्रोता बनना। वे चीजें जो खुद को पता वो कभी नहीं बोलनी है। सुनना कि उसमें चार बातें और आएगी दिमाग के अंदर, तो सुना कीजिए, तुम छलक जाते हो फटाफटी। 1899 ईस्वी और 1956 उसका क्या चल रहा है आपका? विक्रमी संवत। 1956 विक्रमी संवत था। आजादी से पहले हम विक्रमी संवत का यूज करते थे। मम्मी तो आज भी विक्रमी संवत का यूज करती है। तो मम्मी के कैलेंडर के अनुसार 56 वाले साल में अकाल पड़ा। कौन से साल में? इसलिए अकाल का नाम पड़ा छपनिया। कौन सा अकाल? तो गांव के अंदर आज भी छपनिया अकाल की बात करते हैं, भाई रे छपनिया अकाल पड़ा था और बहुत भयंकर पड़ा था। दादाजी की उम्र के लोग वैसे बात करते हैं कि छपनिया काल में मिनख मरे थे आधे, पशु मरे थे सारे। मिनख मरे थे, पशु मरे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। इतना अकाल पड़ा कि घर में जो बाजरा स्टॉक था वो भी खाक हुआ गए, पशुओं वाला बचा हुआ था वो भी खाक हुआ गए। पशुओं को क्या डालते? पशु तो बेचारे मरे। मनुष्य ने जैसे तैसे करके अपना काम चलाया। और दादाजी ने तो अभी भी, मैं कहता हूं दादाजी की उम्र के लोग, कोई भी घर में खर्चा ज्यादा करो तो कहते अरे खर्चा कम करो रे, पता नहीं कब पैसे काम आएंगे। छपनिया काल देखा हुआ है, खेजड़ी के छोड़े पीस पीस के पिए थे। खेजड़ी होती है, खेजड़ी उसकी छाल होती है, छाल, उसको बाद में पीसा और पानी के साथ पी लिया कि पेट कैसे तो भरे, वरना मरेंगे। तो छपनिया काल बहुत भयंकर पड़ा। किस साल पड़ा? 1899 ईस्वी का दो और विक्रमी संवत का दो, तब क्या हो जाए? 1956। क्योंकि विक्रमी संवत ईस्वी सन से कितने साल आगे चलता है? कितने साल आगे चलता है? 57 साल आगे चलता रहता है। जैसे पॉलिटी शुरू होगी ना आपकी, होगी ना? अरे वेरी गुड। फिर तो संविधान कब लागू, संविधान कब बना हमारा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1900। फिर सर ने और बोला का मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2000। 1949 में 57 जोड़ो, आज ही बढ़ा है वो। 2006 इसलिए लिखवाया है क्योंकि विक्रमी संवत कितने साल आगे? कितने साल? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका जन्म 2002 ईस्वी में हुआ? खूब सारे लोग हो। तो बताओ दे कि तुम विक्रमी संवत के अनुसार कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? 2059। कब पैदा हुए? 2059। ऐसे कितने लोग हैं जो आप में से 2004 में पैदा हुए? तुम बताओ विक्रमी संवत के अनुसार कब पैदा हुए? 2061। कोई ऐसा आप में से जो 2003 में पैदा हुआ? बताओ, आप बताओ विक्रमी संवत के अनुसार कब हुए? कब हुए? 2060। कोई बताओ आप में से 2006 में पैदा हुआ हो? अरे मैं जानता हूं भाई साहब, कई है तो बता दूं विक्रमी संवत के अनुसार कब पैदा? अरे दाढ़ियों वाला, हाँ 2063। 2006 के बाद का भी है क्या कोई? मैंने 12th कर ली थी, 12th 2006 में क्या कर ली थी? यदि तेरे पापा और मैं दोनों दोस्त होते, तेरे पापा की बारात में जाता मैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे बचपन बर्बाद करने आगे क्यों है यहाँ पे? भाई यहां से, कल कोचिंग नहीं आना है ना? पुराने वालों का नहीं पूछूंगा मैं, है तो है, अब क्या किया जा सकता है ना? ऐसा अपने वो कोई बात करनी
ये जो नाने नाने जिलब बैठे थे, छोटे छोटे टावर बैठे थे, इनकी बात कर ली। अब अपना अपना बाकी जो बचे हैं अपना अपना खुद ही दिमाग लगाओ, क्या विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कब पैदा हुए थे, और मन ही मन राजी हो जाओगे। ये 2006 वाला भी साथ ही बैठा है और मैं 1998 ये अंदर ही अंदर कर लो, आपने किसी को बताने की आवश्यकता क्या। एज इज जस्ट ए नंबर, एक लेवल पे जाने के बाद ये हो जाता है। मैं पिछले 10 साल से 22वां जन्मदिन ही मना रहा हूं। क्यों? बढ़ी नहीं रही, उम्र ही नहीं बढ़ रही भाई साहब। 22 का यूं, उसके बाद चेंज हुआ नहीं। चलो, तो वैसे वैसे 1899 में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो भाई कहने की दाढ़ी नहीं हुए। बीकानेर ऐसी रियासत जहां पर एक भी नदी नहीं, नदी भी नहीं। तो राजा को बड़ी चिंता हुई, राजा गंगा सिंह को चिंता हुई कि यार अकाल के अंदर मिनख मर गए और कल को आगे और अकाल पड़ा तो अपनी तो हालत खराब हो जाएगी यार। अपने तो कोई नदी भी नहीं है कि थोड़ा बहुत फसल ज्यादा हो जाए स्टॉक करके रख ले, अपनी थोड़ी बहुत ही होती है और अकाल पड़ जाता, वो खा जाते हैं तो बाद में लोग भूखे मरते हैं अपने। तो राजा ने अंग्रेजों से बातचीत की। राजा अंग्रेजों के साथ ठीक बनती है, अंग्रेजों के साथ संधि है। अंग्रेजों के पास था पंजाब, पंजाब और बीकानेर की बाउंड्री टच करती, क्योंकि गंगानगर और मानगढ़ को बीकानेर में मिला दो आप तो पंजाब की टच कर जाएगा। तो अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेजों तुम्हारी एक नदी है सतलज। कौन सी नदी है? पानी दे दो हम, ताकि उसका पानी हम लेके आ जाए। अंग्रेजों ने राजा के साथ समझौता किया, राजा नहर लेके आया, गंगा सिंह नहर लेके, इसलिए नहर का नाम है गंग नहर। क्या नाम था? राजस्थान की पहली नहर कोई आई थी तो कौन सी थी? गंग नहर। 1927 कब आई? राजस्थान की पहली नहर कौन सी? गंग नहर। नाम क्यों है? कहां से लेके आए? कहां से लेके? पंजाब। अब वो पहली नहर थी तो अपने को नहर वाली खेती भी नहीं करनी आती। अपना तो यह था कि भाई पहले बारिश हो तब जाके खेत में हल जोत दो, बीज डाल दो, उग गए, एक बारिश हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। जो होना अपने को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता, ज्यादा खरपतवार आ गई तो जाके निनाण कर लो, उनको निकाल लो और बस खत्म। इतनी बात थी अपने। नहर वाले में तो अलग सिस्टम है, नहर वाले में तो पानी आएगा, पानी लगाना पड़ेगा, क्यारियां बनानी पड़ेगी। तो अपने वाले किसानों का गंगानगर साइड में खाली जमीन पड़ी थी, यहां पर ज्यादा कोई बसावट नहीं थी, लोग रहते नहीं थे। तो चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर साइड के किसानों का कि गंगानगर जाके बसो नहर के पास पास में और वहां पे नहर वाली खेती करो। अपने वालों का हम तो आज जाए कल जाए, वहां ना बंदा ना बंदे की जात, कौन जाए भाई साहब? फिर नहर में डूब के मर जाए तो मिनक को जान प्यारी है भाई साहब, हमें ज्यादा धन चाहिए नहीं, इसलिए अपने वाले किसान नहर की खेती करने ही नहीं गए। तो राजा फंस गया, नहर लेके आ गए, खेत में किसान तो ही नहीं क्या काम करने के लिए। फिर राजा वापस नहर कहां से लाया था? पंजाब। तो राजा पंजाब गया, पंजाब के किसानों को आगे तुम चलो हमारी खेती करो। पंजाब वाले किसानों को जरूरत राजा को है, किसानों को है? उनका हम क्यों जाए? तो राजा ने कहा मैं जमीन सस्ती दूंगा। कितनी सस्ती दोगे? तो राजा ने कहा भाई तुम्हारे यहां जमीन एक खेत कितने का है? तो उनका भाई 1 लाख का है। 10 खेत दिए 1 लाख में, चल लो तुम तो आ जाओ। उन्होंने कहा हमारे पास तो है ही नहीं, रुपए नहीं है, कि किस्तों में दे देना, आओ तुम तो। इसलिए किसान भी सारे पंजाब से है। किसान भी कहां से है? इसलिए गंगानगर वाले उस बेल्ट के अंदर सारे पंजाबी हैं, सिख हैं सारे के सारे। तो ये इस नहर के चक्कर में यहां पर खूब सारे लोग आए। यहां पर अब आए तब राजा को उन्होंने शर्तें मनवाई, ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो राजा को उन्होंने कहा भाई हमें किस्तों के अंदर देना है, ठीक है। अब 27 के अंदर नहर आई, किसान आए, किसानों ने आगे जमीन को लेवल करना शुरू किया, खेती करनी शुरू की। इतने में 1930 आ गया। 1930 आ गया तब खेती वगैरह थोड़ी शुरुआत में होनी शुरू हुई। अब हाथों हाथ जिस जमीन में पहले कुछ हुआ ही नहीं था, हाथों हाथ खेती करोगे ज्यादा खेती होगी नहीं, तो किसानों की शुरुआत में कोई फायदा भी नहीं हुआ। राजा ने कहा टैक्स दो, पानी पे टैक्स दो। पानी पे टैक्स लेते उस टैक्स को बोलते आबियाना। क्या बोलते? आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब जहां पे 5 नदियों का पानी मिले पंचाब, क्या हो जाए? पंजाब। 2 नदियों का पानी मिले दो आब, 5 नदियों का मिले पंजाब। तो पानी पे जो टैक्स लगता, आप पे लगता, उसको क्या था? राजा ने कहा आबियाना दो, लैंड रेवेन्यू दो, किस्त दो। अब किसान फंस गए, न तो किस्त भरी जा रही, न आबियाना दिया जा रहा, न आपका भू राजस्व दिया जा रहा, क्यों इतनी इनकम ही नहीं हुई। तो किसानों ने आंदोलन कर दिया। तो गंग नहर क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन कब किया? लिखवाया देखो मैंने, गंग नहर के कब किया? 1930-31। कब किया है? 30-31। नेता कौन कौन है? दरबार सिंह और करतार सिंह। क्या नाम है? दरबार सिंह और, नाम देख लो कैसे लग रहे हैं आपको, लग रहे हैं ना पंजाब के किसान लग रहे हैं। कौन सी पार्टी बनाई इन्होंने? एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम क्या था? जमींदारा संघ। क्या नाम था? दार का मतलब होता है किसान, सॉरी दार का मतलब होता है मालिक। दार का मतलब क्या होता है? मालिक। जमीन का मालिक किसान को माना गया था। जमीन का मालिक किसको माना गया? किसान का। जमीन तेरी तो जमीन का मालिक भी तू, इसलिए बाद में जमींदार वहां पर किसान था। तो किसानों ने कहा भाई हम जमींदार है तो हम पार्टी कौन सी बना लेंगे? जमींदारा सब। कौन सी बना लेंगे?
तो वहां जमीन का मालिक किसको माना गया? किसको माना गया? किसान। इसलिए गंगानगर साइड में जमींदार का मतलब क्या है? किसान। क्या मतलब था? किसान। बाकी वाले क्षेत्र में अपने जमींदार का मतलब था सामंत। जमींदार का मतलब क्या था? सामंत हुआ करता था, क्योंकि अपने यहां भूमि का मालिक कौन माना जाता था? सामंत। पर वहां जब किसानों को लेके आया था, कोई सामंत नहीं है, जमीन के मालिक तुम, डायरेक्ट मुझे टैक्स लाके दे दिया करो तुम। इसलिए वहां भूमि का मालिक किसको माना गया? तो पूरे पंजाब साइड के अंदर भूमि के मालिक कौन माने जाते हैं? किसान। इसलिए किसानों को क्या बोलते हैं? जमींदार। इसलिए कई बार ऐसा होता है जब कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ता है और यदि उस क्षेत्र का ना हो और वो पढ़ता है कि जमींदार भू राजस्व इकट्ठा किया करते थे, जमींदार किसानों का शोषण करते थे, जमींदारों ने किसानों से ले लेके अपने घर भर लिए थे, तो लगता है जमींदार भयंकर पैसे वाला आदमी होता है, भयंकर पावरफुल होता है। फिर उसका कोई गंगानगर का फ्रेंड बनता है, वो उससे पूछता है तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो कहता है जमींदार है। लगता है अच्छा ये तो भयंकर पैसे वाला आदमी है। फिर एक दिन वो फ्रेंड कहता है कि यार इस बार तो खर्चा है नहीं यार घर से, और पापा ने कहा इस बार तो पैसे है ही नहीं, अगले महीने एक साथ भेजेंगे, तेरे पास थोड़े उधार पड़े तो दे दे। तो सोचता है यार इसके पापा तो जमींदार है, फिर भी इसके पास पैसे क्यों नहीं है? तब आप पंजाबी गाना याद करना कि मेरा बापू जमींदार किथों, बापू जमींदार है इसलिए कार नहीं ले सकता। आपको लगता है मेरा बापू जमींदार है मैं हेलीकॉप्टर लेके आ जाऊं? क्योंकि वहां जमींदार का मतलब क्या है? तो किसानों ने पार्टी बनाई, इसलिए नाम क्या हो गया? कौन सा? जमींदार।